वर्ष बाद आ रहे हैं और वह अवश्य ही तीनों लोगों का भ्रमण कर आए होंगे और आज वह मृत लोक में रह रहे चराचर के बारे में समाचार लाए होंगे तथा उनके कल्याण के उपाय जानने की इच्छा से आए होंगे। नारद, आप कहाँ से आए हैं? आपके आने का प्रयोजन क्या है? प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। आप मेरे आने का प्रयोजन तो समझ ही गए होंगे। नारद, वैसे तो सभी बातें जानता हूँ परंतु मैं इन सभी बातों को आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु, मैं आपकी सारी जो सृष्टि है उस सृष्टि को देख करके पृथ्वी लोक में भ्रमण करके आया हूँ और सबसे पहले मैं 7 समंदर पार अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान से होते हुए आर्यावर्त में भ्रमण कर मथुरा काशी से होते हुए देवभूमि उत्तराखंड में भ्रमण कर शहर हल्द्वानी से गोलापार होते हुए आया हूँ। प्रभु, आजकल समाज में बड़ी अराजकता का माहौल है। अभी कुछ समय पहले ही गोलापार के समीप हल्द्वानी शहर में एक लिव इन में रह रही बालिका का और उसके प्रेमी का बड़े ही निर्मम तरीके से हत्याकांड हुआ है। प्रभु, आजकल होली पर्व चल रहा है। जिन लीलाओं का आपने अपने कृष्ण अवतार में ब्रज में आचरण किया था, उन सभी लीलाओं को लोग होली के माध्यम से मना रहे हैं, परंतु जो आपने लीलाएं की थी सभी नर नारी उन लीलाओं के विपरीत आचरण कर रहे हैं। और अभी मैं जो देख करके आया हूँ प्रभु, वहां तो आपकी लीला के बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है और वहां जो नर नारी है वह भगवान की स्तुति की जो होलियां है, जो गायन है, जो भजन है, उनके अलावा अन्य विविध प्रकार के गायनों को कर रहे हैं। नारायण नारायण। तो नारद, यह तो मेरी लीला के विरुद्ध है। अब तुम यह बताओ, तुमने वहाँ और क्या क्या देखा? नारायण नारायण। प्रभु, मैंने वहां यह भी देखा कि आपके द्वारा बतलाए हुए जो मार्ग हैं उनका आचरण नहीं करने से लोगों पर उसका गलत असर पड़ रहा है और वहां पर बालक तथा कन्याएं इसी को देख करके आपके विधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और आज वह अपने मतलब के लिए पिता के विरुद्ध के आचरण भी पिता के विरुद्ध भी आचरण कर रहे हैं। आपने तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए विवाह का विधान बनाया था, परंतु आज वहां पर कन्याएं और जो बालक हैं वह अपनी मर्जी से अपने केवल शारीरिक सुख के लिए विवाह को कर रहे हैं। माँ बाप बहुत चिंतित हैं, शादी से पहले बच्चे पैदा हो जा रहे हैं और बाद में शादी हो रही है। प्रभु, प्रातः काल जब व्यक्ति के द्वारा आपके नाम का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उस समय प्रभु व्यक्ति शराब पीकर के नालियों में पड़ा हुआ है और आपके विधान के विरुद्ध वह पाप का आचरण कर रहा है। इससे उनके जो माता पिता हैं वह बहुत चिंतित हैं और कई स्थलों पर तो प्रभु ऐसी स्थिति है कि लड़कियां शादी से पहले दिन अपना घर छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही हैं। प्रभु, आपकी जो सृष्टि का विधान है उसके विरुद्ध आचरण करने से परिवार टूट रहे हैं और खास करके जो कन्याएं हैं उन पर उनके माता पिता का विश्वास पूरी तरह टूट चुका है।
प्रभु, इसके फलस्वरूप विवाह का जो आपका विधान था, वह कन्यादान का जो महत्व था, वह भी समाप्त होने की कगार पर है। प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही जो संसार की वंश परंपरा है वह भी समाप्त हो जाएगी। प्रभु, जो प्रशासन है वह भी आज के समय में जो व्याप्त समाज की कुरीतियां हैं, चाहे वह नशा है, यहाँ इत्यादि जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं, उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। और शराब के ज्यादा पीने से बच्चे छोटी अवस्था में अनाथ हो जा रहे हैं और धर्म का विनाश हो रहा है। प्रभु, यह तो कलयुग का प्रथम चरण है और यहाँ सभी कलाएं अपनी चरम सीमा पर हैं, परंतु मनुष्य जन इसके दुरुपयोग के कारण शीघ्र ही काल के कपाल में समा रहे हैं और इससे जो उनके आश्रित परिवारजन हैं वह बड़े ही दुखी हो रहे हैं। प्रभु, आज समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। आपकी जो वेद लक्षणा गाय है, जो साक्षात समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, उस गाय की भी बड़ी दुर्गति समाज में देखने को मिलती है। और मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, जब तक दूध पीता है, गाय को पालता है, उसके बाद मरने के लिए उसको सड़क पर छोड़ दे रहा है। प्रभु, क्या केवल गाय, अपितु मनुष्य तो इतना निर्लज्ज हो चुका है, वह अपने माता पिता को भी वृद्धावस्था में घर से बाहर कर दे रहा है। और इस प्रकार जो समाज है वह अपनी निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो चुका है। नारायण नारायण। भारतवर्ष में देवभूमि उत्तराखंड के अलावा अन्य स्थानों का भी भ्रमण करके आए हूँ, और आपने वहाँ क्या देखा? नारायण नारायण। प्रभु, अवश्य ही मैं अभी कुछ समय पहले हरियाणा राज्य में गया था, परंतु देवभूमि की अपेक्षा वहाँ की स्थिति बहुत सही है। वहाँ खाद्य पंचायतों का इन विषयों पर पूरा नियंत्रण है और इसी प्रकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी खाद्य पंचायतों ने सभी प्रकार के समाज की विपरीत होने वाले जो यहाँ इस प्रकार की नशा और व्यभिचार हैं, उनके विरुद्ध बड़े दंडित करने वाले नियमों का पालन करवाया है। और इसी प्रकार से न केवल वह उन दंडित किए हुए व्यक्तियों को अपितु उनके माता पिता का भी सामाजिक बहिष्कार करते हैं, और जिस कारण से वहाँ के लोग इन खाद्य पंचायतों के खौफ के कारण थोड़ा सा अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले मैं काशी और मथुरा वृंदावन होकर के आया, और वहां पर भी आपकी लीलाओं का आचरण तो हो रहा है, परंतु उसमें पाखंड अधिक दिखलाई देता है। नारायण नारद, क्या तुमने यह सब बातें परम पिता ब्रह्मा जी और शिव जी को बताई? नारायण नारायण। प्रभु, अवश्य मैं उनके पास गया और माता पार्वती तथा भगवती सरस्वती के पास भी गया, और जब मैंने यह पूरा वृत्तांत उन्हें बतलाया तो वह सब दुखी तथा चिंतित हो गए और मुझे आपके पास जाने के लिए कहा तथा और इस प्रकार के वृत्तांत को आपसे कहने को बतलाया। लक्ष्मी जी ने पूरी नर नारियों को चंचल कर दिया है, आप ही उन्हें समझा सकते हैं तथा माता सरस्वती को सर्वबुद्धि प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। नारायण नारायण। अवश्य नारद, जो दशा तुम देवभूमि उत्तराखंड की बता रहे हो, उससे मैं काफी चिंतित और दुखी हो गया हूँ, और मैं देवी सरस्वती को सभी नर नारियों को सद्बुद्धि देने,
देवी लक्ष्मी को उनके चंचल चित्तों को शांत करने के लिए कहता हूँ, जिससे मनुष्य धर्म विरुद्ध कार्यों को न करे तथा समस्त राजन तथा प्रजाजन अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो विधान मैंने पृथ्वीवासियों के लिए बनाए हैं वे सभी उन पर चले, तभी मनुष्य मात्र के दुख दूर होंगे, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, सभी प्राणियों का सम्मान होगा, सभी रोग दूर होंगे, सभी सुखी रहेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मुझे पुनः अवतार लेकर पृथ्वी लोक में जाना होगा, ताकि कलयुग का अंत उसके चौथे चरण में ही हो, जैसा कि मैंने अपने विधान में बताया है। और आप नारद जो बातें बता रहे हो तो उससे लग रहा है कि प्रथम चरण में ही समस्त प्राणियों का विनाश हो जाएगा, जो कि मेरे विधान के विरुद्ध होगा। तो मुझे सख्त कार्रवाई इसमें करनी पड़ेगी। नारायण।